पिछली क्लास में नंबर सिस्टम बताया गया था और जैसा कि आपका विद्या ज्ञान का प्रवेश परीक्षा भी है तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम लोग और नंबर सिस्टम में आगे के जो टॉपिक हैं उसको देखते हैं। टॉपिक हमारा था पूर्णांक क्रमागत संख्याएं अब ये क्या है? पूर्णांक क्रमागत संख्याएं वो संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या जैसे हमने बताया था तो क्रमागत का मतलब है क्रम से। तो कोई भी पूर्णांक क्रमागत संख्या है, जैसे मान लो 11 है तो 11 के बाद अगला हमारा क्या होगा? क्रम अगर मिलाए तो 11 के बाद 12 होगा। तो ऐसे ही तो ये हमारा क्या होगा? पूर्णांक क्रमागत संख्या है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आएगा क्रमागत सम संख्याएं। क्या आएगा हमारा? क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं। अब क्रमागत सम संख्याओं में क्या होगा? क्रमागत सम संख्याओं में क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्रम से आने वाली सम संख्याएं, सम संख्या जैसे मैंने बताया था, सम संख्याएं जैसे हमारा 4 है, 4 के बाद हमारा क्या होगा? 5 है, बट ये 5 क्या है? सम संख्या नहीं है। तो इस क्रम में हम आगे चलेंगे। 5 सम संख्या नहीं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर क्या है? 6 है, 6 क्या है? सम संख्या है। 6 के बाद क्या है? 7 है, तो ये इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। हम क्या देखते हैं? क्रम से आने में ठीक है 4, 6, 8, 10, 12। तो ये क्या है हमारा? 4, 6, 8, 10, 12, 14। क्या ये हमारा क्रमागत सम संख्याएं है। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। अब ऐसे ही हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारा? क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो जैसे हमने क्रमागत सम संख्याओं का सीक्वेंस वाइज अभी हमने देखा, तो वैसे ही विषम संख्या में भी देखना है। तो क्रम से आने वाली जो विषम संख्याएं हैं तो वो क्या कहलाएंगी? क्रम से आने वाली क्या है? ये हमारा क्रमागत विषम संख्या है। तो क्रम से आने वाली, जैसे अभी ये एग्जांपल में हमने बताया 4 के बाद 5 आया था, बट ये सम संख्या नहीं है तो इसे हम नहीं लेंगे। 6 सम है, ले लिया हमने। फिर 7 ये विषम है इसलिए हमने नहीं लिया। तो विषम संख्याओं में हमें विषम संख्याओं के सीक्वेंस में देखना होगा। जैसे इसी का एग्जांपल लें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या है हमारा? सीक्वेंस है ना। अब इस सीक्वेंस में 4 क्या है? सम है तो इसको नहीं लेंगे। तो ये हमारा हो गया 5, 7, 9, 11। तो ये हमारा क्या होगा? क्रमागत विषम संख्याएं होगा। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, एक समानता क्या है?
कि क्रमागत सम संख्याओं में हमेशा 2 का अंतर होता है, वैसे ही क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। जैसे 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, 7 और 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। ऐसा ही क्रमागत सम संख्याओं में क्या है, 4 और 6 के बीच में 2 का गैप है, 6 और 8 के बीच में क्या है, 2 संख्याओं का अंतर है। तो ये हमारा समानता हो गया। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा यही है, क्रमागत विषम संख्याओं का विषम संख्या का सीक्वेंस लेके चलना है और क्रमागत सम संख्याओं में सम संख्याओं का सीक्वेंस लेके चलना है, ठीक है। मुझे लगता है समझ में भी आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं इसमें। अब आगे ये है कि रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करना है। जैसे कोई संख्या अगर दिया हुआ है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो हमें ये पता करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, तो इसमें क्या है इसका लॉजिक। जैसे कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लो 241, क्या करना है, संख्या का पहचान करना। मतलब दी हुई संख्या का पहचान करना है कि वो संख्या भाज्य है या नहीं है। तो इसमें इसका लॉजिक क्या है कि अगर कोई संख्या दी हुई हो जिसका हमें पहचान करना है, तो इस संख्या के ठीक बाद वाली हमें संख्या लेनी है जो वर्ग हो, यानी ऐसी संख्या लेनी है जो एक वर्ग संख्या हो। अब वर्ग संख्या का क्या है आगे वाली क्लास में बताएंगे। फिलहाल समझाने के लिए वर्ग संख्या जैसे क्या है, जैसे मान लो 4 दिया हुआ है, वर्ग का मतलब है 4 पे पावर 2। इसका क्या मतलब होता है, ये 2 दिया हुआ यानी इस संख्या को 2 बार गुणा करना है, यानी 4 × 4 क्या हो जाएगा 16। फिर ऐसे ही 5 का अगर स्क्वायर लें हम, 2 दिया हुआ यानी इस संख्या को 2 बार गुणा करना है आपस में, 5 × 5 25। सेम ऐसे ही 6 का लेते हैं, क्या होगा 6 × 6 36। तो ये हमारा क्या है, ये वर्ग संख्या है। और जब इसके फैक्टर हम देखेंगे या इसके गुणज हम देखेंगे, तो क्या है गुणज हमारा 4 है। तो हम ऐसा कहेंगे कि वर्ग संख्या 16 का वर्गमूल 4 है। ऐसे ही वर्ग संख्या 25 का वर्गमूल 5 है। अच्छा, क्लास में बच्चे क्या करते हैं आप लोग, जैसे ये दिया हुआ है तो वो क्या करते हैं 4 × 2 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, ये गलत है। 5 का क्या करते हैं 5 × 2 कर देते हैं 10, ये भी गलत है। तो हमेशा यही बताया गया है कि इसके ऊपर जो पावर है, जो दी हुई संख्या के ऊपर वर्ग में 2 लिखते हैं, उस संख्या का खुद में 2 बार गुणा होता है। ऐसे ही 7 का अगर हम देखें तो क्या होगा, ये 7 × 7 49। तो ये हमारा वर्ग संख्या है। अब ये क्वेश्चन क्या था कि कोई संख्या दी हुई, इसका पहचान करना है कि भाज्य है या नहीं। तो हमें क्या करना है,
241 के बाद की संख्या में देखनी है जो एक वर्ग संख्या हो। वर्ग संख्या मतलब जैसे अभी ये बताया मैंने 16 है तो ये 4 गुणे 4 है, 25 है ये 5 गुणे 5 है। तो ऐसे इसके बाद की ऐसी संख्या देखनी है जो एक वर्ग संख्या हो। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे कॉपी में तो हमें 241 के बाद 256 संख्या मिलेगी जो एक वर्ग संख्या है, और ये वर्गमूल इसका क्या है 16। इसका मतलब क्या है कि 16 का अगर 16 में हम गुणा करें तो ये क्या होगा 256 होगा। तो 241 के बाद हमारा वर्ग संख्या क्या है 256 होगा। तो अभी इसके आगे क्या करना है, तो 256 जो हमारा आ गया इसका वर्गमूल जैसे 16 आया अभी, तो 16 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उसको हम लिख लेंगे। 16 से छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, अब 16 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 16 से छोटी हमारी जो संख्याएं होंगी वो 13, 11, 7, 5, 3 और 2। क्या क्या है 13, 11, 7, 5, 3, 2। 16 से छोटी जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं ये है, इसको लिख लिया हमने। अब इससे बारी बारी अब हम 241 में भाग करके देखेंगे कि वो विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जब हम विभाजित करेंगे तो 241 से ना 13 से भी विभाजित होगा ना 11 से विभाजित होगा। जैसे 11 दूना 22, 11 एकम 11, यानी क्या आ रहा है हमारा शेषफल 10 आ जा रहा है। ऐसे ही 7 से भी करेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 5 से भी करेंगे तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी और 2 से भी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, जब दी हुई ये अभाज्य संख्याओं से ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, दी हुई जो संख्या है तो वो संख्या अभाज्य है। ठीक है, करना क्या है, कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे दूसरा उदाहरण अभी हम एक और दिखाते हैं। लो जैसे मान लो हमने लिया 120। अब हमें ये पता करना है कि ये भाज्य संख्या है या नहीं है। तो 120 के आगे अगर हम देखेंगे कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग संख्या है, तो हमारा 121 जो है वो वर्ग संख्या है। इसका वर्गमूल क्या है 11, यानी 11 गुणे 11 अगर करेंगे तो हमारा 121 आएगा। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 एकम 11 1 12। ठीक है, हमारा वर्गमूल 11 होगा, यानी 120 के बाद ऐसी संख्या लेनी है जो खुद में क्या हो, एक वर्ग संख्या हो, और जो भी संख्या वर्ग होगा उसका वर्गमूल होगा 11। 121 का जैसे वर्गमूल हमारा 11 हो गया। अब इससे छोटी जो अभाज्य संख्या है उसको हम लिखेंगे। 11 के बाद कौन सी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, 7, 5, 3, 2। ठीक है, अब इनमें से हम भाग करते हैं, किसको 120 का। 7 से हम भाग करते हैं तो वो पूर्णतः विभाजित नहीं होती है,
जैसे 7 एकम 7 5 0 7 सत्ते 49, यानी शेषफल 1 है और भागफल 17 है, पूर्णतः ये विभाजित नहीं हो रहा है। फिर हम 5 से करते हैं, 5 दूना 10 2 5 चौको 20, यानी ये पूर्णतः 5 से विभाजित हो जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 120 एक भाज्य संख्या होगी। मुझे लगता है कि इन 2 उदाहरणों से आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे ही और संख्या लिख के आप लोग खुद से अभ्यास करेंगे और ये कॉन्सेप्ट जो है तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नंबर सिस्टम में क्या है, इन सब कॉन्सेप्ट के बाद ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं और आगे जो है जितने भी कॉन्सेप्ट अब तक पिछली क्लास में और आज जो है जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग को बताए गए हैं, अगली क्लास में हमें क्या करना है, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए अब हमें प्रैक्टिस करते जाना है। तो नंबर सिस्टम में जो अनिवार्य जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो रूल्स थे, जो आज की क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में जैसा बताया गया है, आप लोग उस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए और आने वाली क्लास में हमें क्या करना है, उन पे बेस क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग करो और अभ्यास करते रहिए। विद्या ज्ञान का जो प्रवेश परीक्षा है उसके लिए भी आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए। और कुछ बच्चे जो है सामान्य अध्ययन से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों का एक जो है मॉडल पेपर कह रहे थे, तो कल जो है उस मॉडल पेपर को भी कोशिश रहेगी देने की, और साथ में आप इस पे अभ्यास करते हुए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो।